बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज तो जय जगन्नाथ के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि आज प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो शुरू हो गई है और आज सिर्फ उसकी भव्य तस्वीरें ही आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, बल्कि सनातन की ताकत क्या है। आज हर सनातनी को गर्व होना चाहिए। प्रभु जगन्नाथ की इस रथ यात्रा से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा, वो चमत्कार बताऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। आज आपको बताऊंगा कि इस रथ यात्रा से जुड़ा हुआ किस्सा क्या है, क्योंकि अद्भुत रथ यात्रा है। ऐसे ऐसे चमत्कार के वाक्य जुड़े हैं प्रभु जगन्नाथ की इस रथ यात्रा से कि सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कौन सा वो मुसलमान भक्त है जिसके लिए रथ यात्रा रोकी जाती है? आज रथ यात्रा शुरू हुई है तो क्या प्रभु नाराज हो गए? वहां क्या हुआ? कैसे भगदड़ सी मची, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज से 9 दिन के प्रवास पर प्रभु जगन्नाथ जो है वो निकल गए हैं और प्रभु श्री कृष्ण जो है वो अपने भाई बलभद्र के साथ, अपनी बहन सुभद्रा के साथ जो है वो 9 दिन के प्रवास पर निकले हैं। तो पहले तो सब हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम कर लीजिए और एक बार कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा अगर आपके अंदर इतना सा भी सनातन बसता है। लेकिन बॉस, आज जब बात कर रहा हूं प्रभु की लीला की और सनातन की ताकत की, तो आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब हम इसकी बात करते किस तरह से जो ये पूरी रथ यात्रा है अपने आप में विहंगम है और अभूतपूर्व है। मतलब प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा आप देखिए, प्रभु खुद मंदिर से बाहर आ रहे हैं। मतलब दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि प्रभु मंदिर से बाहर आए। भाई बहुत होता है, अगर कोई रथ यात्रा होती है प्रभु बाहर भी लाए जाते हैं किसी आयोजन में, तो उनकी एक जो है आप कहिए कि प्रतिमूर्ति जो है वो बाहर आती है और वो दर्शन करके लोग जो है वो अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी सब बाहर आते हैं और 9 दिन का प्रवास करते हैं। और ये तब भी हुआ था, उस कोविड के दौरान भी हुआ था, जब कोविड में पूरी दुनिया जो है वो अंदर बंद थी, लेकिन प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं रुकी थी। और इसीलिए आप इस रथ यात्रा की शक्ति समझिए, इसकी पावर समझिए कि कोई इसको रोक नहीं सकता। और ऐसी ताकत है इसकी, आप तस्वीरें देखिए, मन जो है ना वो गदगद हो जाता है प्रभु को देखकर कि भाई गजब की तस्वीरें हैं। और जब हम इन तस्वीरों की बात करते हैं तो बात करनी होगी प्रभु की लीला की। और इस मंदिर को, इस रथ यात्रा को इतना खास क्यों माना जाता है? क्योंकि आप देखिए 4 धाम है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी। तो 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी और भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान इसको माना जाता है। माना यह भी जाता है कि धरती में बैकुंठ इसको कहा गया, मतलब मृत्यु के बाद आत्मा को अगर कहीं अंतिम शांति का स्थान है तो वही है। और इसीलिए जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें पहले दिखाता हूं कि इस रथ यात्रा को लेकर जो तस्वीरें हैं, पहले उन तस्वीरों का आनंद ले लीजिए, प्रभु को देख लीजिए। देख रहे हैं आप किस तरह की भीड़, किस तरह से श्रद्धालु जो है इसमें जुड़े रहते हैं। ये अपने आप में अद्भुत होता है। लाखों लोग, और उन लाखों लोगों का मैनेजमेंट भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं किस तरह से जो है वहां पर मैनेजमेंट किया जाता है। अब देखो, लेकर जाना इतने लाखों लोगों के बीच रथ को लेकर जाना कोई बहुत मामूली काम नहीं है। बहुत सारी मेहनत लगती है, प्रयोजन होता है। और ये आज से नहीं हो रहा है। आपको 1937 की तस्वीरें दिखाता हूं, जरा इन तस्वीरों को देखिए। 1937 की तस्वीरें हैं। उस समय कैसे रथ यात्रा होती थी आप उसको देखिए। तब भी श्रद्धालु जो है वो इसी बड़ी संख्या में आते थे और आज भी आप देखिए कि श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, जिस तरीके से वहां पर लोग अब भी पहुंचते हैं। लेकिन कई बार आप सोचिए, इतनी भीड़ को मैनेज करना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, आप देखिए कि इसके ऊपर जो ध्वज फहराया जाता है, वो ध्वज, उसको लेकर लोगों का मानना है कि हवा जिस डायरेक्शन में चलेगी, ध्वज विपरीत डायरेक्शन में जो है वो लहराता है। मतलब ये अपने आप में अद्भुत है कि भाई जिधर हवा, ध्वज उधर ही ना लहराएगा।
लेकिन यहां जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है उसके लिए मान्यता है कि भाई जिधर हवा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो बहता है, लहराता है। और सिर्फ उसी की बात नहीं है, आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि इस ध्वज को लगाने के लिए सालों साल से यहां पर रोज एक व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, ध्वज को बदलता है, नीचे आ जाता है। कोई आजकल कितने सेफ्टी मेजर्स होते हैं, कोई सेफ्टी मेजर नहीं, कुछ नहीं। वो व्यक्ति ऊपर जाता है, नीचे आता है और ध्वज बदल दिया जाता है। लेकिन प्रभु की कृपा कि कोई हादसा नहीं होता। आप तस्वीरें देखिए।